अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल से जो है B1 लेवल जो है वो स्टार्ट कर लिया और कल हमने जो है फर्स्ट लेसन किया B1 में। और फर्स्ट लेसन में हमने देखा था एल कंडीशनल प्रेजेंट यानी कि जो कंडीशनल प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। तकरीबन 15 मिनट की वीडियो थी। चूँकि ये काफ़ी एडवांस लेवल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं B1 में, तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड की जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया il condizionale presente जो है क्या है और कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में यूज़ होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो वो लाजमी देखें, क्योंकि आने वाले जितने भी आज से कल भी जितने भी 2-3 ये लेसन होंगे वो इसी il condizionale presente पे ही जो है मुश्तमिल होंगे। ठीक है, तो आज का जो हम ये जो कन्वर्सेशन पढ़ने जा रहे हैं ये उसी टेंस में होगी। तो इसमें आप काफ़ी सारी जो है नई जो है चीज़ें सीखने जा रहे हैं, इम्प्रूव करने जा रहे हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने लेसन का। लेसन नंबर 2 है जी, B1 जो है लेवल हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप ऊपर टाइटल देखें तो टाइटल पे लिखा हुआ है कोज़ा फारेस्ती। कोज़ा फारेस्ती का मतलब होता है कि तुम क्या करना चाहोगी। ठीक है, कोज़ा फारेस्ती तुम क्या करना चाहोगी। चूँकि ये जो है il condizionale प्रेजेंट है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फारेस्ती। ठीक है, कोज़ा फारेस्ती तुम क्या करना चाहोगी। ठीक है, या तुम क्या करना चाहोगे। ठीक है, ये एक्चुअल में कन्वर्सेशन है यूकिको और एबल के दरमियान। ये दो दोस्त हैं, ये टेलीविज़न जो है देख रहे होते हैं। टेलीविज़न पे एक जो है गेम चल रही होती है, जो कुछ चल रही होती है, जिसमें एक कॉन्कोरेंटे कहते हैं जी, जो कंटेस्टेंट होता है यानी कि मद्दे मुकाबल होता है, वो जो है जो है 150,000 यूरो जो है वो जीतता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है यूकिको e Abel hanno appena visto un gioco televisivo dove un concorrente ha vinto 150,000 euro। ठीक है, उन्होंने वो टीवी देख रहे होते हैं और वहाँ पे जो है एक बंदा जो है वो 150,000 यूरो जो है वो जीतता है। तो फिर वो उनकी आपस में उसके बाद इसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन होती है, हम वो देख लेते हैं। और इस सारी कन्वर्सेशन में जो है il condizionale presente इस्तेमाल हुआ। ठीक है, एबल जो है वो लड़का है और यूकिको जो है वो लड़की है। ठीक है, एबल जो है वो बोनस आयरस से है और यूकिको जो है वो जापान से है। ठीक है, जापानीज़ है। तो देख लेते हैं जी। एबल कहता है बेआतो। ठीक है, बेआतो का मतलब होता है ब्लेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होना। ठीक है, बेआतो यानी कि एक बंदा जो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है या बहुत ज़्यादा आप उसको ब्लेस्ड कह सकते हैं। तो बेआतो का मतलब वो है। ठीक है, बेआतो लुई मतलब क्या ब्लेस्ड बंदा है ये। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है क्या ब्लेस्ड बंदा है। sarebbe bello vincere così tanti soldi। sarebbe हो सकता है, bello बहुत खूबसूरत, vincere जीतना, così tanti soldi इस तरह बहुत सारी जो है रकम जीतना। वो कहता है कि जो है कितना ब्लेस्ड है ये बंदा, कितना जो है खूबसूरत होगा, मतलब इतनी ज़्यादा रकम जीतना। वो उस बंदे की बात कर रहा है जो टीवी पे वो देख रहे थे जिस जो है गेम को, उसमें वो बंदा जो 150,000 यूरो जीतता है, ये उसकी बात हो रही है। वो कहता है कि कितना खुशकिस्मत है, कितना ब्लेस्ड बंदा है, और साथ ही वो कहता है कि कितना खूबसूरत होता होगा इतनी ज़्यादा जो है रकम जीतना। ठीक है, उसके बाद जो है यूकिको जो है वो कहती है तू cosa faresti, तुम क्या करते, con 150,000 euro। ठीक है, वो कहती कि तुम क्या करते 150,000 यूरो के साथ। यानी कि उसका क्वेश्चन ये है कि अगर तुम जीतते तो तुम क्या करना चाहते। तू cosa faresti तुम क्या करना चाहते, con 150,000 euro 150,000 यूरो के साथ। ठीक है, फिर आबिल कहता है ठीक है,
io farei tante cose, मैं करना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें। io farei, मैं करना चाहूँगा, tante cose, बहुत सारी चीज़ें। prima di tutto, सबसे पहले, comprerei, मैं ख़रीदना चाहूँगा, una casa, एक घर, nel mio paese, अपने मुल्क में, e poi viaggerei, और घूमना चाहूँगा, almeno, कम से कम, un anno intero, एक पूरा साल। ठीक है, वो कहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो है ख़रीदना चाहूँगा एक घर अपने मुल्क में, और फिर घूमना चाहूँगा कम से कम एक पूरा साल। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कंडीशनल इस्तेमाल हुआ है, फारई ये कंडीशनल इस्तेमाल हुआ है, comprerei ये कंडीशनल इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद viaggerei ये कंडीशनल इस्तेमाल हुआ है, faresti कंडीशनल इस्तेमाल हुआ है। ये सारे जो मैं अभी हाईलाइट मैंने किया है, ये सारे जो है il condizionale presente हैं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये क्या, अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक वो देखें लाजमी। ठीक है, तभी आपको इस लेक्चर की समझ आए। तो आबिल कह रहा था कि जो है मैं बहुत सारी चीज़ें जो है करना चाहूँगा, अपना एक घर बनाना चाहूँगा अपने मुल्क में, और घूमना चाहूँगा एक पूरा साल कम से कम। ठीक है, फिर युकीको जो है वो पूछती है कि दो में अंदरस्ती और दो में अंदरस्ती, तुम कहाँ जाना चाहोगे। ठीक है, और तुम कहाँ जाना चाहोगे। तो आबिल कहता है non so, मैं नहीं जानता, mi piacerebbe, मुझे पसंद होगा या मैं पसंद करूँगा, girare tutta l'Europa, घूमना सारे का सारा यूरोप, girare कहते हैं घूमना, tutta l'Europa, सारा यूरोप, e anche, और ली स्टैटी यूनिटी, और जो है यूनाइटेड स्टेट्स भी, यानी कि अमेरिका भी। और वो कहता है कि वो पूछती है युकी को, उसने पूछा है कि तुम कहाँ जाना चाहोगे। ठीक है, तो वो फिर कहता है मुझे नहीं पता, मुझे पसंद होगा या मैं पसंद करूँगा घूमना सारा यूरोप और यूनाइटेड स्टेट भी। साथ ही एबल जो है युकीको से सवाल दोबारा पूछता है रिटर्न में। वो कहता है तू और तुम, कोज़ा फरस्ती, तुम क्या करती। ठीक है, और तू, तुम, और तुम, कोज़ा फरस्ती, क्या करती, तुम क्या करती, यानी कि इतने पैसों के साथ तुम क्या करती, आबिल पूछता है। तो फिर युकीको जो है वो कहती है io non potrei comprarmi una casa, io non potrei, मैं नहीं खरीद पाऊँगी, io non potrei comprarmi, मैं नहीं खरीद पाऊँगी अपने लिए, una casa, एक घर, a टोक्यो में, कोस्टा ट्रोपो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कहती है कि मैं शायद जो है नहीं ले पाऊँगी एक घर जो है इतनी रकम में जो है टोक्यो में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। तो कहती है पेंसो, मैं सोचती हूँ कि ज़्मेतेराई, छोड़ दूँगी या छोड़ना चाहूँगी, दी लवोरारे, काम को, ए मी डेडिकेराई, और मैं अपने आप को वक्फ करना चाहूँगी, अलो स्टूडियो, जो है स्टूडियो कहते हैं पढ़ाई को, अलो स्टूडियो, पढ़ाई में। वो कहती है कि जो है टोक्यो में तो मतलब अपने लिए मैं घर नहीं खरीद पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा है, यानी कि कोस्टा ट्रोपो बहुत महंगा है। पेंसो, सोचती हूँ कि ज़्मेतेराई जो है मैं छोड़ दूँगी, मैं रुक जाऊँगी काम करना, और जो है मैं अपने आप को वक्फ करना चाहूँगी पढ़ाई में, अलो स्टूडियो। ठीक है, उसके बाद जो है आबिल कहता है रेस्टेरेस्टी इन इटालिया, क्या तुम इटली में ही रहना चाहोगी, यानी कि इस रकम जीतने के बाद, रेस्टेरेस्टी इन इटालिया, तुम इटली में ही रहना चाहोगी, और torneresti, और वापस जाना चाहोगी, नल तो पाएजे, अपने मुल्क में। वो कहता है कि क्या तुम इटली में ही रहना चाहोगी या वापस जाना चाहोगी अपने मुल्क में, ये रकम जीतने के बाद वो उस रकम की बात कर रहा है। तो फिर युकीको कहता है नॉन सपराई, युकीको कहती है नॉन सपराई, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, वो कहती है मुझे नहीं मालूम, il mio ragazzo, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, sicuramente, surely, vorrebbe चाहेगा, tornare, जाना, वापस जाना, इन जापान में। ठीक है, वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो
मतलब श्योरली जो है वो वापस जाना चाहेगा जापान में। io invece preferirei restare in Europa। ठीक है, वो कहती है मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तो जाना चाहेगा, लेकिन io invece, लेकिन मैं preferirei पसंद करूँगी restare रहना in Europa, यूरोप में, magari शायद इन स्पानिया स्पेन में। ठीक है, वो कहती है कि मैं जो है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो शायद जो है वापस जाना चाहेगा जापान में, लेकिन मैं जो है यही प्रेफर करूँगी या मैं यही पसंद करूँगी कि यूरोप में ही रहूँ या शायद स्पेन में चली जाऊँ। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आबिल जो है वो कहता है io tornerei in Argentina, मैं जो है वापस जाना चाहूँगा अर्जेंटाइन में, ए अप्ररई और खोलना चाहूँगा एक बार बोनस आयरस, यानी कि बुएनस आयरस में जो है वो कहता है कि मैं बार खोलना चाहूँगा। ठीक है, फिर युकिको जो है वो कहती है ma con 150.000 euro riusciresti a fare tutte queste cose। वो कहती है कि 150,000 यूरो के साथ क्या तुम ये सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, ma con 150 euro 150,000 यूरो के साथ riusciresti, क्या तुम कर पाओगे, a fare करना, tutte queste cose ये सारी चीज़ें, मतलब क्या तुम इतने ही रकम में ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो फिर आबिल कहता है इन अर्जेंटीना सी, कहता है अर्जेंटाइन में हाँ, एला इल कोस्टा वहाँ पे जो कीमतें हैं या देला वीता, मतलब वहाँ पे जो रहने के लिए जो कह सकते हैं एक्सपेंसेस हैं, मोल्तो पिù basso बहुत ज़्यादा कम है, नोने come qui यहाँ की तरह नहीं, इन यूरोप की तरह नहीं। कहता है कि अर्जेंटाइन में जो है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, यूरोप की तरह नहीं, मतलब एक्सपेंसिव। ठीक है, तो होप सो इस लेक्चर में आपने काफ़ी सारी जो है नई चीज़ें सीखी होंगी। जो हमने प्रीवियस वीडियो में il condizionale presente पढ़ा था उसके मतलब ये सारी कन्वर्जेशन थी, जहाँ पे यूज़ हुआ है वो मैं हाईलाइट एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ। sarebbe ये जो है ये भी जो है il condizionale presente a faresti, farei, comprerei, viaggerei, andresti, piacerebbe, उसके बाद faresti, उसके बाद potrei, उसके बाद smetterei, dedicherei, resteresti, torneresti, saprei, उसके बाद vorrebbe, उसके बाद है जी prefererei, उसके बाद tornerei, उसके बाद है जी riusciresti, उसके बाद है जी aprirei, उसके बाद है जी बस इतना ही है। ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे जो है il condizionale presente हैं। ठीक है, तो होप सो आज के लेक्चर में आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव की होंगी। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन B1 लेवल जो है थोड़ा एडवांस लेवल है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए मजबूरन मुझे जो है ये लंबी वीडियो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आई होगी। जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, आप ज़रूर पूछें। आपका कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर पूछें विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। ठीक है, तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।